हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 17 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो लगभग 55 से 56 दिन का टाइम आपके पास है। और पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हम करवाने वाले हैं। साथ ही साथ जीके की क्लास भी लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बेहतरीन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो पब्लिश हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास को पूरा और ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल आसान है लेकिन मोस्ट रिपीटेड ये सवाल है। ठीक है, तो अगर आप इनको करके जाते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्या ऐसी हैं जो 175 से पूरी पूरी भाग जाती है। तो सीधा सीधा यहां पे भाजकता का रूल आपको अप्लाई करना है। अगर कोई संख्या 175 से भाग जा रही है तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं, आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि वो संख्या 25 से भाग जाएगी और 7 से भाग जाएगी। तो यहां पे अगर संख्याओं पे नजर डालें तो 25 का भाजकता का रूल ये है कि संख्या के आखिरी के 2 नंबर 25 से पूरे पूरे भाग जाने चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे ये जो है 1915 25 से भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये 35 भी 25 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 2 संख्याएं मैंने काट दी। अभी भी मेरे पास काफी संख्याएं हैं तो अब मैं रूल लगाऊंगा दोस्तों किसका, 7 का। और 7 का रूल आप जानते हैं कि भैया 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे, डिफरेंस कर देंगे। क्या बता रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भैया कोई संख्या है 8 7 3 5, मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से भाग जाती है कि नहीं जाती। तो मैं 3-3 अंकों का पेयर बनाऊंगा। यहां पे 3 अंक नहीं है, अपनी मर्जी से 0 लगा दिया। अब इनका अंतर लेंगे, 15 में 8 गई 7, 2 727 बचेगा। क्या 727 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है? यदि हां तो ये संख्या भी भाग जाएगी, अगर नहीं तो ये संख्या भी भाग नहीं जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों यहां पे अप्लाई करते हैं। तो क्या 500 में 7 का भाग जाता है? नहीं। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां पे देखेंगे 7 दूनी, आप वैसे भी चेक कर सकते हो ना, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये भी जाएगा। 7 या 21 बचेगा, 5 7 7 49, ये भी जाएगी दोस्तों। ये 7 चौक 28 50 बचेगा, ये 7 से भाग नहीं जाएगी। यहाँ पे 7 चौक 28, 13 में 8 गई 5, 7 7 49, ये भाग जाएगी। तो टोटल अब कितनी संख्याएं हैं जो 25 और 7 दोनों से भाग जाती हैं? तो वो संख्याएं हैं दोस्तों 4। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखिए, कह रहे कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या बताइए जो 18 का गुणज हो, यानी जो 18 से पूरी पूरी भाग जाती हो। तो 18 से भाजकता का रूल चेक करने के लिए मैं यहां पे 2 का रूल भी अप्लाई कर सकता हूं और मैं 9 का रूल भी अप्लाई कर सकता हूं। आप चाहो पहले 3 का भी चेक कर सकते हो, बात एक ही है। तो 2 से अगर आप चेक करोगे तो सारी ही संख्याएं 2 से भाग जा रही हैं। अब 9 का अप्लाई करते हैं। तो 9 से कोई संख्या भाग तब जाती है जब उस संख्या का डिजिटल सम जो है 0 या 9 हो। डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 0 या 9 हो। या आप ये भी रूल अपना सकते हैं कि भैया कोई संख्या 9 से भाग तब जाएगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाता होगा, बात एक ही है। तो यहां पे अंकों का योग तो भैया 1 है। यहां पे अगर आप देखोगे 2 संख्याएं हैं, 9 चौक 36, ये भी 9 से पूरी भाग जाएगी, ये एलिमिनेट हो गई। और एक ये संख्या है जो 9 से पूरी पूरी भाग जा रही है। कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आप यहां पे देख रहे हो ये तो बड़ी संख्या दिख रही है, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, मुझे छोटी संख्या चाहिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल की महिमा आप खुद देखिए कि कितनी बार ये सवाल आरआरबी ने पूछा है। ठीक है, कभी एनटीपीसी में, कभी ग्रुप डी में, कभी टीसी में, बहुत सारे एग्जामों में देखो कितनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है और आसान सा सवाल है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। यदि दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा होगा? अब आप इसमें एक्स वाई लगाएंगे, सवाल लेंथी बन जाएगा। इस प्रकार का सवाल तब भी आए जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन मेथड। कह रहे कि भैया 2 अंकों का योग तो दे रखा है 14, है ना, 2 अंकों का योग 14 दे रखा है। अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि भैया एक अंक अगर मान लीजिए 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी,
दूसरी संख्या जी 10 होगी, तो 10 अगर आप ऐड करोगे तो 10 और 4 14, ये तो अलग ही हो गया, मैट्रिक दूसरा हो गया। पहली संख्या अगर 6 है मान लीजिए, तो दूसरी क्या होगी 8 होगी। अब कह रहा है कि भैया ये एक संख्या बन गई, छोटा अंक 6 है, बड़ा अंक क्या है 8। कह रहा है कि 36 अगर जोड़ देते हैं तो संख्या के अंकों का योग बदल जाएगा। आप यहां पे देखेंगे भैया 6 तो 104, ये तो नहीं बदला। इसी प्रकार अगर छोटा अंक 7 है तो दूसरा क्या बनेगा भैया 7 और 7 14 दोनों अंक। तो यहां पे अगर आप 36 जोड़ेंगे तो क्या अंकों का योग बदलेगा? नहीं। तो ये भी एलिमेंट होगा, ये भी ऑप्शन बचा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगर छोटा अंक आपका 5 है तो बड़ा क्या होगा? 9 होगा। अब आप इसमें अगर 36 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 9 6 15, 5 और 3 8 और 1 9। तो आप देख रहे हो कि 36 जोड़ने पर अंकों का जो स्थान है परस्पर क्या हो गया? बदल गया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान सा ये सवाल है। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल देखिए कितनी बार ये पूछा गया है, ठीक है, और बहुत आसान ये सवाल है। कह रहे कि कक्षा में टोटल 60 विद्यार्थी हैं, उनमें से 35 जो है छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र ऐसे हैं जो गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, केवल रसायन पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार के सवाल में मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, एक सर्कल बनाऊंगा इस प्रकार से। ये एक मैंने सर्कल बनाया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक सर्कल भैया हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसमें मैं दर्शाऊंगा उन विद्यार्थियों को जो गणित पढ़ते हैं, और इसमें मैं दर्शाऊंगा वो विद्यार्थी जो रसायन पढ़ते हैं, ठीक है। गणित पढ़ने वाले टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों? 35। रसायन पढ़ने वाले टोटल छात्र कितने हैं? हमें नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि दोनों विषय जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वो 20 है। तो सबसे पहले हम कॉमन को दर्शाते हैं। 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित भी पढ़ते हैं और रसायन भी पढ़ते हैं। टोटल गणित पढ़ने वाले 35 हैं, लेकिन 35 में से 20 जो है रसायन भी पढ़ते हैं, तो केवल गणित पढ़ने वाले कितने हो गए? 15। 20 और 15 कितने हो गए? 35। गणित पढ़ने वाले 35 हैं, लेकिन इसमें 20 वो हैं जो रसायन भी पढ़ते हैं, गणित के साथ साथ रसायन भी पढ़ते हैं। अब टोटल 60 हैं दोस्तों, विद्यार्थी 60 हैं। यहां पे 35 विद्यार्थी आ चुके हैं, तो बचे कितने दोस्तों? 25। 25 विद्यार्थी वो हैं जो केवल रसायन पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि रसायन पढ़ने वाले, देखो दो सवाल यहां पे बन सकते हैं। अगर पूछा जाए रसायन पढ़ने वाले तो नंबर कुछ और आएगा, और अगर पूछा जाए केवल रसायन तो नंबर कुछ और आएगा। अगर पूछा जाए रसायन पढ़ने वाले तो 25 और 20 कितना होगा दोस्तों? 45। अगर पूछा जाए केवल रसायन तो आंसर आएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल भी देखिए कितनी बार ये पूछे गए हैं, आपकी स्क्रीन पर खुद आपको नजर आ रहा है, और बहुत आसान सवाल है। कह रहे कि यदि किसी संख्या को 133 से भाग किया जाता है तो शेषफल 21 बचता है। मतलब आपको ये देखना है कि भाजक क्या है और शेषफल क्या है। कह रहे कि किसी संख्या को अगर 133 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं दोस्तों? 133 से, तो शेषफल क्या बचता है दोस्तों? 21 बचता है। अब कह रहे हैं कि उसी संख्या को अगर 19 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए आपको एक चीज नोट करनी है, बस उसके बाद सवाल कुछ भी नहीं है। आपको यह चेक करना है कि क्या पहला भाजक जो है क्या दूसरे का मल्टीपल है क्या? क्या 133 में 19 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल जाएगा। तो अगर ऐसा है तब तो सवाल सोल्व किया जा सकता है। अगर ये ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यहां पे 131 होता, तो सवाल को सोल्व ही नहीं किया जा सकता, फिर हम कहते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें पता है 133 जो है 19 से पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पहला रिमाइंडर है उसमें ही 19 का भाग देते हैं। तो 21 में जब आप 19 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और सवाल देखिए। कह रहे कि किसी दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, संख्या और संख्या के अंकों को बदल देते हैं और उनका जोड़ करते हैं तो 110 आता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या क्या होगी? पहली चीज तो यही नोट करने वाली कि संख्या के अंकों का योग 4 होना चाहिए, जो अंतर है वो 4 होना चाहिए। क्या अंतर 4 है? नहीं, ये तो बाहर हो गया। बाकी के 4 ऑप्शन है जिसमें अंतर 4 है। अब हम रख के देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 48 है, अंकों को बदलिए भैया, 84 हो जाएगा। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 113। योग कितना आना चाहिए? 110 आना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा मेरा आंसर, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर
73 दे रखा है, 73 को 37 से जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल देखिए, ये वो सवाल है जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है दोस्तों, और भी सवाल लेके आएंगे डेली बेसिस पे। तो यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सोल्व करना है। बहुत सारे बच्चे मासूम जो होते हैं, जो थोड़े मैथ से डरते हैं, मैथ थोड़ा वीक होता है, वो इसको सोल्व करने लग जाएंगे। नहीं, सोल्व नहीं करना। यहां पे एक सूत्र है दोस्तों कि वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या है, ये ए स्क्वायर है भैया, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो जब आप इसको फॉर्मूले को ओपन करोगे तो एक बार तो आएगा ए माइनस बी और एक बार आएगा ए प्लस बी, और नीचे क्या है दोस्तों, ए माइनस बी दिया है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या दोस्तों, ए प्लस बी आपको करना है। मतलब 0.321 में 0.179 आपको ऐड करना है, तो 0.500 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पे, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें। अब ये सवाल है जो काफी रिपीट होते हैं, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कह रहे हैं कि 21, 35, 175 से भाग जाने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या भी चाहिए, सबसे छोटी भी चाहिए, और इन संख्याओं से भाग जानी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल को एलसीएम निकालेंगे फिर उसको सोल्व करना। नहीं, आपको बस एक रूल यहां पे याद रखना है और वो यहां पे अप्लाई करना है, भाजकता नियम। ठीक है, भाजकता का नियम आपको याद करना है, वही अप्लाई करना है। जैसे मुझे पता है कि चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन मेरा आंसर होगा, और वो आंसर ऐसा होगा जो 21, 35, 175 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या 21 से भाग जा रही है तो क्या वो 3 से भाग जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल। क्या वो 7 से भाग जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो मैं पहले 3 का रूल चेक कर लूंगा, मैं 7 का चेक कर सकता हूं। तो अगर 3 का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 का रूल क्या है, अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो यहां पे देखिए 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10 मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहां पे 5, 2, 7 ही मेरा आंसर हो सकता है। 5, 2, 7, 2, 9 और 8 और 1, 9 ये मेरा आंसर हो सकता है। 5, 2, 7 ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए। अब मैं अप्लाई कर दूंगा 7 का रूल। तो भैया 25 में से 11 बचे, कितना बचेगा? 14। ये मेरा आंसर हो सकता है। 225 में से 18 घटाइए तो भैया 207 बचेगा। 7 दूनी 14, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। तो बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिर्फ भाजकता के रूल से सवाल को टिक कर दिया हमने, कुछ किया ही नहीं। अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार का एक और सवाल, और यह सवाल देखिए कितनी बार आरआरबी ने पूछा है। ठीक है, बहुत आसान ये सवाल है दोस्तों। ठीक है, जरा देखिए, कह रहा है कि 4, 6, 8, 20 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है? तो भैया 1800 तो कोई वर्ग नहीं है। 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। 4 से भाग जानी चाहिए, 6 से, 8 से, 20 से। तो मैं यहां पे रूल अप्लाई कर सकता हूं 3 का, क्योंकि अगर कोई संख्या 6 से भाग जाएगी तो वो 2 से भी भाग जानी चाहिए, वो 3 से भी भाग जानी चाहिए। तो क्या 403 से भाग जाती है? नहीं। अब आप यहां पे 900 में देख लीजिए, तो आप यहां पे 8 का रूल अप्लाई कर सकते हो। तो 8 एकम 8, 8 ये मेरी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट। भाजकता का रूल से आप सवाल को टिक कर पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का सवाल जब भी आए आपको ऐसे ही करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे फिर उसको, या भाज्य गुणनखंड करेंगे फिर उनको स्क्वायर बनाएंगे। इतना नहीं करना, बिल्कुल आसान से सवाल है। अगला सवाल देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि आपको 144, 288 और 396 का निकालना है HCF। तो जब भी आपको HCF निकालना हो, आप चाहो तो ऑप्शन पुटअप करके देख सकते हो। उससे आसान तरीका यह पड़ता है कि जो नजदीकी संख्याएं हैं उनका अंतर ले लो। ठीक है, तो यहां पे अंतर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 288, 396। यहां पे अंतर मैं चेक कर आउट कर देता हूं। 8 में 4 गई 4 दोस्तों, और 8 में 4 गई 4 यहां पे, और 144। अब क्या करूंगा दोस्तों, मैं ये चेक करूंगा जो अंतर मैंने निकाला है, क्या अंतर से तीनों संख्याएं भाग जाती हैं क्या? तो 144 से 144 भाग जाती है, 288 भाग जाती है, 396 भाग नहीं जाती। तो मैं क्या करूंगा, 144 के बड़े से बड़ा फैक्टर करूंगा। तो 144 का फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों? 72 गुणा में 2।
तो 72 से क्या ये संख्या भाग जाती है? बिल्कुल। क्या ये संख्या भाग जाती है? बिल्कुल। क्या ये संख्या भाग जाएगी? तो ये संख्या 3 दूनी 6, 3 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 7 56, ये 72 से भाग नहीं जाएगी। फिर मैं इसको ब्रेक करूंगा दोस्तों, तो 72 को ब्रेक करेंगे 36 गुणा में 2। ठीक है, तो 36 से चेकआउट करूंगा, तो ये तो भाग जा ही रही है। 36 एकम 36, 36 एकम 36, तो मेरा 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप ये अप्लाई कर सकते हो कि आप बड़े से बड़े नंबर को पहले पुटअप कर सकते हो। पहले आप 72 को चेक करते, फिर 48 को चेक करते, फिर आप 36 से आते। इससे बढ़िया तरीका ये है कि आप सीधा अंतर निकालिए, अंतर को ही भाजक से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल आरआरबी ग्रुप डी के लिए। इसी प्रकार हम कंटिन्यू आपको डेली बेसिस पे सवाल देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको करवाने वाले हैं, जिनको करने से एग्जाम में डायरेक्ट आपको फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपका फिलहाल स्कोर कितना चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।